हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 8 की चैप्टर नंबर हमारी कौन सी 6, जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। हम उसको कर चुके थे, उसमें कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके थे। कहाँ तक? फर्स्ट वाले क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर हम कर चुके थे 7 तक। ओके जी। अब आप कह रहे हो बहुत पुरानी बात है। हाँ जी, बहुत पुरानी बात है। बहुत दिन हो गए आपकी इस चैप्टर को डाले, यानी कि बहुत दिनों से आपकी वीडियोस नहीं डाल रही थी। तो कुछ रीजन थे, कुछ तबीयत वगैरह खराब थी। तो अब देखें आप, बिल्कुल सही हो गई। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका 8 वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है, क्या करते हैं, भूले तो नहीं? अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसके नए नोटिफिकेशन और जो पुरानी जो हो चुकी है क्लासेस उनको आप देख सको, आराम से पढ़ सको और कोई समस्या हो तो बोल सको। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 किसका है? फर्स्ट का 8। देखो जी, 46656 46656। हाँ जी। अब 46656 को क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि करना वही है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन। भूले तो नहीं? अगर भूल गए हो तो आप इस रिकॉल करो और पढ़ने बैठ जाओ। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ये पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है ना? तो 46656 ये आपका 8th वाला है। अब देखो इसकी फैक्टराइजेशन करने अपने को, वही तरीका जो कि अपन पहले कर रहे थे। तो 46656 कैसे करते हैं? स्टार्ट करते हैं 2 से। सबसे पहले 2 2 जा, 2 3 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 8 जा। ठीक है। फिर 2 से दिया, 2 1 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 6 जा, 2 4 जा। कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है आपको? हाँ जी। अब देखें 2 से, क्योंकि 2 से हो रहा है। 2 5 जा, 2 8 जा, 2 3 जा, 2 2 जा। ठीक है। अब वापिस 2 से देखते हैं। तो 2 से करेंगे 2 2 जा, 2 9 जा, 2 1 जा और 2 6 जा। बिल्कुल यहां तक तो सही चल रहा है ना आपका? हाँ जी, बिल्कुल सही चल रहा है। अब वापस 2 से देंगे, यानी कि जब तक देना है तब तक कि आपका 2 का काम खत्म ना हो। 2 4 जा, 2 5 जा और फिर 1 बचा, 2 8 जा। भैया फिर बात खत्म नहीं। क्या हो रहा है? ये चल रहा है बिल्कुल 2 से। 2 7 जा, 2 2 जा और 2 9 जा। अब जाके 2 का मामला खत्म हुआ। तो 2 के बाद कौन आता है? वो 3। तो 3 से ट्राई करते। 3 2 जा, फिर बचे आपके 3 4 जा, 3 3 जा। अब 3 की गाड़ी स्टार्ट होगी ना। 3 8 जा, 3 1 जा। यहां तक आपको विजिबल होगा। उसके बाद में देखो 81 के बाद में क्या करो, यहां पे आपको कंटिन्यू करना है यहीं पे। तो 3 से देंगे, 3 2 जा, 3 7 जा, क्योंकि 2 बजे हो गए 21, 3 से बजे 21। हाँ जी। फिर 3 से देंगे तो 9 बार, फिर 3 से देंगे तो 3 बार, फिर 3 से देंगे तो 1 बार। अब देखो जी कैसे करना है, क्या करना है। सो तो लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्या लिखेंगे यहाँ पे? 4 6 6 5 6 इज इक्वल्स टू, लाल की ये लिखो 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। 6 बार तो 2 लिख दो। 3 2 5 6। ठीक है। फिर 3 कितनी? 1 2 3 4 5 6। देखो 3 3 3। फिर कितनी बार लिखेंगे? 3 3 3। पैरिंग स्टार्ट। इसमें से एक आ जाएगा, इसमें से एक आ जाएगा, इसमें से एक आ जाएगा और इसमें से भी एक आ जाएगा। तो देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 विल बी योर राइट आंसर। और ये लिख डालो, लाइफ खत्म कर डालो इस क्वेश्चन की। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होगी। आराम आराम से करते चलो, पढ़ते चलो, मस्त होके चिल होके पढ़ो। ठीक है? हाँ जी।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब कौन सा आना है अब आपका क्वेश्चन नंबर 9th वाला। हाँ जी, हाँ क्वेश्चन 9 में भी क्या करना है, यही करना है। तो देखो करते हैं उसको भी, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। डेटा आपका देखो लिख लो ध्यान से, आराम आराम से लिखो इसको, कोई जल्दी नहीं है आपकी, है ना। हाँ जी, मिटा दें जी। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर नया, नया मतलब 9 वाला। अब देखो इस वाले चैप्टर में ना आपके 6.2 में 3 क्वेश्चन दिए हैं। अब फर्स्ट और सेकंड तो काम का है, थर्ड वाला अजम्पशन मेथड है। तो देखो जी मैं उसको बताऊंगा नहीं, आपने तरीके बता दूंगा, ऐसे ऐसे करते हैं। तो देखो फर्स्ट और सेकंड ही है, और अगर देखा जाए कोर तरीके से तो आपका फर्स्ट पूछा जाता है, सेकंड में आपको देखो यस ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन तो उसके लॉजिक समझ में आने चाहिए, बाकी कोई उसमें समस्या नहीं है ना। तो इसको मिटा दें अपन। ओके जी, चलो क्वेश्चन नंबर 9 इसको ही मिटा दो, है ना। हाँ, क्वेश्चन 9 ठीक है। 9 वाला क्वेश्चन क्या है, 175616 175616। देखो वापिस, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ऐसे 175616, यही क्वेश्चन। हाँ जी जी, सबसे पहले 2 से देंगे, 2 8 जा 16, ठीक है। हो गए 15, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, और फिर बचे, अब देखो जी ध्यान से चलना, 2 8 जा 16 हो चुका है। अब देखो 1 देखा तो 1 तो 2 से छोटा है, तो हमने बोरो लिया, एज अ बोरो 0 आएगा। 2 8 जा 16, ध्यान से देखना, इसको जब डिवाइड देते हो तो ऐसे ही डिवाइड होगा। हाँ जी, अब वापिस क्या करेंगे अपन, 2 से देंगे, ये 2 से हो रहा है, 2 4 जा, फिर 2 3 जा, फिर 2 9 जा, फिर 0 2 4 जा, ठीक है। ओके हाँ जी, वापस 2 से दिया, 2 2 जा, 2 1 जा, फिर बचे आपके हो गए 19, 2 8 जा, 2 5 जा, 2 2 जा। आगे बढ़ो, कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ो जी। उसके बाद में देखा हमने तो 2 से वापस हो रहा है, तो 2 1 जा। अब यहां पर फिर देखना है, 1 आया तो 2 से छोटा है तो 0 आएगा, फिर 2 9 जा होगा, फिर 2 2 जा होगा और 2 6 जा होगा, ठीक है। फिर 2 से दिया, 2 5 जा। अब आप कहोगे स्टार्टिंग में 2 डिजिट ले रहे हो भैया, स्टार्टिंग में रेंज आप सेट कर सकते हो क्योंकि टेबल आप में आनी चाहिए। हाँ जी, 2 5 जा, 2 4 जा, है ना, 2 4 जा, 2 6 जा और 2 3 जा। ओके, अब देखो जी अब किससे होगा, तो अब देखा मैंने इसको तो ये किससे हो रहा है, 3 से। कैसे हो रहा है देखो ध्यान से, 3 1 जा 3 हो गए 24, 3 8 जा 24, 3 2 जा 3 1 जा। वापस देखा तो भैया अब किससे होगा, वापस 2 से हो रहा है, 2 से क्या 3 से हो रहा है, तो 3 6 जा 18, 0 लगा, 3 7 जा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जी किससे देंगे अपन इसको, तो अब देंगे इसको किससे, अब देंगे इसको आप देखो 2 से होगा नहीं, 3 से हो नहीं रहा, 4 से बिल्कुल नहीं हो रहा, 4 आपको प्राइम है नहीं, 4 के बाद आता है 5, तो 5 से भी नहीं होगा, 5 आपका, फिर उसके बाद में आता है 7, तो 7 से हम देखते हैं इसको, तो 7 से हो रहा है क्या आपका ये, तो देखेंगे अपन इसको, तो 7 से होने के चांसेस लग रहे हैं आपको, तो 7 से हो जाएगा। ओके जी, अपन ने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी, देख लो एक बार ध्यान से, कोई दिक्कत हो तो देख लो आप इसमें। तो देखो यहाँ पर तो आपने बिल्कुल सही किया है, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा और 2 3 जा। ओके, आगे बढ़े हम, 3 1 जा, 3 8 जा, फिर 3 2 जा और 3 1 जा, यहाँ तक भी बिल्कुल सही है, कोई समस्या आपको यहाँ तक दिख नहीं रही है। ओके,
हाँ जी, यहां पर भी कहीं आपने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी? हाँ जी, एक बार देख लीजिए, आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए क्योंकि समस्या हो जाएगी नहीं तो। अगर हाँ जी, यहां पर आपने एक ध्यान नहीं दिया, यहां पर 2 9 जा 18 होगा, तो थोड़ा सा आपको गलत करने की जरूरत नहीं है, मैं मिटा रहा हूं एक बार ध्यान से, ठीक है। तो देखो यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई अपने, और ये थोड़ा सा क्या होता है इसमें आपका सावधानी हेतु दुर्घटना घटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग जाता है। 2 2 जा हो जाता है, 2 1 जा, अब 2 9 जा 18 होता है। मैंने 2 बोला तो सही लेकिन लिखने में गलती हो गई। 2 9 जा 18, फिर 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से दिया तो 2 1 जा, 2 9 जा 18 के लिए देखो ध्यान से, वापस गलती कर रहे थे हम। बोरो आएगा 0, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, हाँ जी बिल्कुल सही, और 2 6 जा 12, हाँ जी। फिर आप इस 2 से दिया, 2 5 जा, 2 4 जा, 2 7 जा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, ओके यहां तक कोई लोड नहीं। फिर 2 से दिया, फिर 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर हो गया कितना, हाँ जी कितना हुआ, 2 4 जा, 2 4 जा, वापस 2 से दिया, 2 1 जा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, और 2 2 जा 4, ओके हाँ जी। अब देखो इसके बाद में आपने ऊपर करना है क्योंकि नीचे आपका कचड़ पचड़ हो जाएगा। तो 1 3 7 2, फिर 2 से दिया, 2 8 जा 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, और 2 2 जा 2 8 जा 16, और 2 6 जा 12, देखो वापिस गलती होने वाली थी। फिर 2 से दिया, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 3 जा, अब 3 वाले भैया आ जाएंगे, 3 1 जा, और वापिस से कितना हो जाएगा, तो 3 से होगा बिल्कुल नहीं। तो ये किसका है, 7 से देखें, 7 4 जा और 7 9 जा, फिर 7 से दिया 7 बार, और 7 से दिया 1 बार, ओके कोई समस्या यहां तक नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी इस जगह, तो आपको थोड़ा देख लेना है, ज्यादा कुचड़ पुचड़ करने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी डिजिट आपका क्वेश्चन किस प्रकार से बिगाड़ सकती है वो अभी हमने देखा, ओके। अभी आपको अगर मैं नहीं बताता और मैं आपके सामने इसको क्रॉप करके डाल देता तो फिर आप कहते कि हाँ यार ऐसे हो गया, ये तो ऐसे कर लिया। आपको पता लगना चाहिए कि हम यहाँ मिस्टेक कर रहे हो, ऐसे आप सुधार सकते हो जिससे कि आपको आगे समस्या न हो। तो आप आराम से प्रिकॉशन रखते हुए क्वेश्चंस के साथ डील करें। अब देखो इसको लिख दिया, अब इसके बाद में आपने करना क्या है, फैक्टराइज तो हो ही गया आपके, अब लिख देते हैं यहाँ पर 100, लिखेंगे 1 7 5 6 1 6 इज इक्वल्स टू, अब देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितनी बार 9 है, 9 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 7 कितनी बार है, 1 2 और यहां पर 3, ये 1 2 3 पेयरिंग स्टार्ट, इन तीनों में से एक आएगा, इन तीनों में से एक आएगा, इन तीनों में से आएगा, और इन तीनों में से एक आएगा, ठीक है। लिख देंगे 2 2 2 और ये 7, ठीक है। तो 8 7 जा 56, ये किसका क्यूब है, 56 का, और ये आपका आंसर आ गया और क्वेश्चन फिनिश, ओके। इसको नोट डाउन कर डालो और आराम से कर डालो, ठीक है, आराम आराम से, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है, ओके हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ, क्या है 91125, तो 91125 की तो बिल्कुल शक्ल देख के लग रही है कि ये तो 2 से तो होगा नहीं स्टार्टिंग में, तो ये 3 से करेंगे इसको, ठीक है, या 3 से या 5 से जो भी है, ठीक है हाँ जी। हाँ तो देखो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड देंगे, तो स्टार्ट करते हैं, मिटा दें इसको, हाँ जी। देखो ध्यान से, आराम आराम से उतार लो, आराम से, मैं एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं तो इसके पीछे रीजन है, क्योंकि आपके कैलकुलेटिव मिस्टेक होगी, डिवाइड करने में दिक्कत करोगी, तो मैं एक एक करवा रहा हूं तो आराम से लिखो, कोई मस्ती से बिल्कुल पढ़ते चलो, हाँ जी मिटा दें, ओके हाँ जी।
अब देखो, और ये डिविजिबिलिटी आपने पता होगा कि 3 से कौन होगा, 2 से कौन होगा, जिसके पीछे 2 आ जाए, 2 4 6 8 0 आ जाए, ये 2 से होते हैं। 3 का रूल क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड बाय 3। तो एक दिन इसको भी बताएंगे जिससे कि आपको डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी फिनिश हो जाएगा। तो देखो 91125 91125, वापिस फैक्टर स्टार्ट। हाँ जी, तो अब देखिएगा 9th 10th वाला क्वेश्चन आ चुका है और इसको ध्यान से करेंगे, इसमें गलती करने के चांसेस बहुत कम कर रहे हैं, और गलती करेंगे नहीं क्योंकि एक बार अपन से हो चुकी है तो बार बार गलती नहीं करेंगे अपन। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। 91125, चलो 3 से स्टार्ट किया, 3 3 जा। अब देखो ध्यान से, 11 है, 3 है, तो देखो सबसे पहले 1 देखा तो देखा आपने छोटा है वगैरह, 0 आया। फिर 3 3 जा, 3 7 जा, और 3 5 जा। ठीक है, फिर 3 से दिया, 3 1 जा 0, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 5 जा। ओके, हाँ जी, गलती होने के चांसेस यहाँ है कि आप 3 3 जा 9 कर दोगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो आराम से पेशेंस से क्वेश्चन को करना है। ठीक है, फिर 3 से देंगे, 3 3 जा, 1 दिया, 3 3 जा, फिर आपके 2 दिए तो 22, 3 7 जा, और 3 5 जा। ठीक, फिर 3 से देंगे, 3 1 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 5 जा। ठीक है, हाँ जी, फिर 3 से दिया, 3 3 जा, 3 3 जा, 3 7 जा, और 3 5 जा। ओके, फिर आप इस किससे देंगे, 3 से, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 5 जा। अब देखो इसके आगे का स्लॉट इधर करेंगे अपन, तो देखो जी 125, 5 से देंगे, 5 2 जा, 5 5 जा, फिर 5 5 जा, 5 1 जा। देखो फैक्टर्स आ गए, तो कितनी बार आए, हाँ जी, देखो इसके बाद में मैंने इधर लिखा हुआ है, तो 91125, 3 कितनी बार है, 6 बार, 3 3 6, हाँ जी, 3 3 3 3 3 5 6, अब 5 कितनी बार है, 5, तो पेयर बनाओ, स्टार्ट 10, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 will be your cube of 91,000, या फिर क्या है आपका, कितना है आपका, हाँ जी 91,000 है, 900 9,000 है, तो 91,000 है, ठीक है ना। हाँ जी, आगे बढ़े, हाँ जी, कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो। ओके जी, हाँ जी, ओके जी, आगे बढ़े, हाँ जी, क्वेश्चन फिनिश, क्वेश्चन फिनिश। ओके, हाँ जी, ओके, क्वेश्चन नंबर अब आता है आपका कौन सा, सेकंड वाला। कौन सा आता है आपका, सेकंड वाला। और सेकंड वाला क्वेश्चन आपका इजी है, कैसे करना है क्या करना है, तो पहले आप देख लें, उसके ट्रू फॉल्स जो भी आपके होंगे वो पहले लिखवा देता हूं, फिर उसको मैं समझाता हूं एक एक करके, ठीक है। हाँ जी, ओके जी, तो देखो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हेडिंग ले लो, और क्वेश्चन नंबर सेकंड के पहले आप देखेंगे आंसर्स, आंसर्स तो क्या एक एक करके समझेंगे और एक एक करके क्वेश्चन फ्री करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर, यानी कि क्यूब किसी भी ऑड नंबर का अगर क्यूब है इज इवन, तो मेरे को ये बताओ किसी भी ऑड का अगर मैं क्यूब करता हूं, जैसे कि लेके चलो मैंने 3 का क्यूब किया, तो 3 का क्यूब कितना है 27, चलो यहां पर बात प्रूफ नहीं होती। 5 का क्यूब करते हैं, 5 का क्यूब क्या किया तो 125, तो क्या है इवन है, मेरे को ये बताओ क्या इवन है, तो आप कहोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू है या फॉल्स है, तो इसका आंसर आ जाएगा
फॉल्स। क्या जाएगा? फॉल्स। ओके, हाँ जी, फॉल्स आ गया। क्वेश्चन 3, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट खत्म। सेकंड क्वेश्चन आ जाओ, इजी है ना। अब अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरोस। अब मेरी बात सुनो, नॉर्मल सी बात वापिस, आप परफेक्ट क्यूब है जो कि आपका एंड नहीं होना चाहिए 2 जीरो से, बिल्कुल सही बात है। ये बात सही है गलत है? तो सही बात है तो यार, क्योंकि आपका जैसे कि 100 या फिर 10 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा? 3 जीरो से खत्म हो रहा है। तो ये बात सही है या गलत है? तो आप कहोगे ये बात तो बिल्कुल सही कही है, वो न्यू कहता कि 3 जीरो से खत्म नहीं होता, तो ये बात तो गलत कह रहा है, 3 जीरो तो आते हैं। तो आप कह देंगे ये बात बिल्कुल सही है, और उसका एग्जाम्पल भी हमने दे दिया। तो ये क्या है? ट्रू। थर्ड पे आ जाओ। हाँ जी, आ जाओ, इसको मिटा दें अपन। यानी कि आपको समझ में आना चाहिए कि आंसर हम क्यों लिख रहे हैं और इसका रीजन क्या है, उसका भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, इफ स्क्वायर ऑफ नंबर एंड विद 5, यानी कि आपका बोला गया है स्क्वायर ऑफ नंबर एंड विद 5 देन इट्स क्यूब एंड विद 25। यानी कि कोई स्क्वायर है तो एंड होता है 5 से, और आपका क्यूब होता है वो एंड होता है 25 से। क्या ये बात सही है? तो देखो ये बात सही है या गलत है, तो ध्यान से देखो आप। जैसे कि आप स्क्वायर लो किसका? 5 का लो। अब देखो ये तो एक्सेप्शन है, 5 का स्क्वायर लोगे तो कितना होगा? 25। तो इसमें तो 5 आ रहा है। अब लेके चलो 5 का ही क्यूब ले लिया तो 125 आ रहा है। तो यहां पर तो आप कह सकते हो हाँ, क्या सभी जगह हो रहा है क्या? नहीं। तो 5 की जगह 15 लो, 15 का होता है 2 2 5। ठीक है, 5 से एंड हो रहा है, बिल्कुल सही। लेकिन 15 का जब क्यूब देखते हो तो वो 15 का क्यूब होता है 3375। क्या होता है? 3375। बिल्कुल यस, मैंने यही बोला है। हाँ जी, तो क्या ये बात ये 25 से एंड हो रहा है क्या? तो आप बोलोगे नो, तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। क्या जाएगा इसका? फॉल्स। और एग्जाम्पल के तौर पर भी हम इन दोनों को लिख देंगे। तो देखो क्या जाएगा? फॉल्स। तो 15 का स्क्वायर तो होता है 225, तो इसमें अंडरलाइन कर दो, जो कि सही बात है। और 15 का जब क्यूब करा तो 3375, तो यहाँ पर एंड नहीं हो रहा, तो ये गलत बात होगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बोलो, क्योंकि स्टेटमेंट गलत हो गया और स्टेटमेंट गलत होते आपका आंसर गलत हो गया। ओके, हाँ जी। थर्ड के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड का 4। कितने हैं भैया इसमें? 7 है। आहा, मजे आ गए। फोर्थ वाला, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विद विच एंड विद 8। यानी कि आपको ऐसा परफेक्ट क्यूब बताना है जो कि एंड नहीं होता किससे? 8 से। तो मेरी बात सुनो, क्या ये सही बात है? क्या ये बात सही है? तो देखो जी, इसका ये क्या है आंसर। आपको ये बोल रहा है कि कोई ऐसा परफेक्ट क्यूब है जो 8 से एंड ही नहीं होता। तो यार भैया होता तो है, आपका होता है। अब 2 का क्यूब ही ले लो, 2 का क्यूब कितना होता है? 8, तो एंड होता है 8 से। उसी प्रकार आपका एक और क्यूब लो आप 12 का, तो क्या बात है? फॉल्स है, 2 है, तो ये बात तो फॉल्स है, ये तो गलत बात कह रहा है। ठीक है ना, क्योंकि होता है 2 का क्यूब कितना होता है? 8, और 12 का क्यूब होता है 1728, तो दोनों में 8 आ रहा है, तो ये बात तो गलत कह दी। आता है ये तो क्यूब में आता है, लेकिन भैया कह रहे कि नहीं आता है क्या? नहीं आता है क्या? तो गलत बात है, तो आता है भैया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5th वाला स्टेटमेंट क्या है भैया? आ जाओ 5th वाले पे। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। 2 नंबर का क्यूब क्या 3 डिजिट का नंबर हो सकता है? अरे यार, ये तो खतरनाक बात की। 2 डिजिट का क्यूब होगा, तो लेके चलो मैंने 15 का क्यूब किया, तो क्या वो 3 डिजिट का होगा क्या? फॉल्स है ना यार। तो अब भी थोड़ी देर पहले देखो 2 डिजिट का जो मैंने क्यूब किया, तो देखो 4 डिजिट आ रही है। कितनी आ रही है? कम से कम 4। कितनी आ रही है? 4। तो ये बात क्या हो जाएगी आपकी? फॉल्स भैया। क्या हो जाएंगे? फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स। और इसका एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो कोई सा भी आप। 2 डिजिट का क्यूब आपका होता है क्या?
4 डिजिट से एंड होता है। तो देखो जी फिफ्थ का मैं लिख दो एग्जांपल, यही 2 डिजिट का क्यूब किया तो 1000 आया, और ये 12 का क्यूब किया, ये ले लो जो आपके पास एग्जांपल है, कहाँ आप ढूंढते फिरोगे, नहीं तो और भी आप ले सकते हो क्योंकि आपने क्यूब तो बहुत सारे आते हैं। के फिफ्थ के बाद सिक्स्थ वाले द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 7 एंड मोर डिजिट। अरे वाह, क्या बोल रहा है ये, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी मोर देन 7 डिजिट। अरे वाह, 2 डिजिट का जो क्यूब करोगे क्या वो 7 डिजिट से बढ़ा जाएगा क्या, 7 डिजिट आएंगे क्या उसमें? तो भैया हमारे तो यहाँ तो एक तो कह रहा है कि 3 आने चाहिए, एक कह रहा है 7 आने चाहिए, तो गलत है ना यार। तो आ जाओ, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 10। तो इसका करके देख लेते हैं, क्या पता आ जाए। और एक सबसे बड़ा नंबर होता है 99 का क्यूब, ये क्यूब है ना, थोड़ा सा आंखें खोलो, ठीक है। 99 का क्यूब क्या होता है, 970299। देखो 1 2 3 4 5 6 डिजिट आ रहे हैं, या तो 7 और 7 से ज्यादा की बात कर रहे थे भैया। तो ये बात भी क्या हो गई, फॉल्स। और लास्ट नॉट लीस्ट बोला है कि द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर बी अ सिंगल डिजिट, यानी कि सिंगल डिजिट का एक क्यूब करेंगे तो क्या सिंगल आएगा, हाँ जी आता है। जैसे कि 1 का क्यूब करूंगा तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करूंगा तो 8 आएगा, लेकिन 3 का क्यूब करूंगा तो 27 आएगा। तो होता है, हाँ जी होता है। 7 का आंसर आ जाएगा ट्रू, ठीक है। और 2 जैसे आया तो वैसे 1 का क्यूब कितना होता है 1, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, और ये मेरा आंसर हो गया। ओके, इसको नोट डाउन कर डालो और इसकी लाइफ खत्म कर डालो। ओके, हाँ जी भैया ये 8 है, 0 नहीं है। थोड़ा सा आपको रिफ्लेक्शन में दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ 2 का क्यूब लिख देता हूँ 8। अब दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा, हाँ जी बिल्कुल जी दिख रहा है आपको। ओके जी, लिखो इसको ना, हाँ जी बिल्कुल। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड आता है, वो आपसे गिव रीजन यानी कि कैन यू गेस से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखो जी बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, जब भी आपको अजम्पशन मेथड बोले तो पीछे सबसे पहले पैर कितने के बनते हैं, 3 के। कितने के बनते हैं, 3 के। 3 के बन गए, कोई लोड नहीं है। अब देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको दिखाओ मैं आपने क्वेश्चन 1, कौन सा क्वेश्चन दिखाऊं मैं आपने, हाँ जी आ जाए, यस। अब आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर थर्ड। हालांकि ये आपकी ट्रिक है 1 3 3 1। अब इसका मेरे को गेस करना है, हालांकि मेरे को पता है, आपको पता मेरे को पता है, लेकिन सामने वालों को बताना है। तो सबसे पहले 3 के जोड़े बनाओ, इसके जोड़े बन गए और इसके आगे नहीं बन रहे, इसके भी जोड़े बन गए, ठीक है। मेरे को बताओ 1 से लेकर 9 तक के क्यूब में से किसकी यूनिट डिजिट आती है 1? तो आप कहोगे भैया यूनिट डिजिट में 1 आता है 1 के में, यानी कि 1 का क्यूब 1 होता है, और किसी के क्यूब के पीछे 1 आता है क्या? तो आप बोलोगे नहीं आता। तो इन तीनों का कंक्लूजन निकला क्या, 1 आया, ठीक। अब मेरे को बताना है कि 1 किसके क्यूब में आता है या किसके क्यूब से कम में आता है। 1 किसके क्यूब में आता है या फिर किसके क्यूब से कम के नंबर में आता है। तो देखो 1 का क्यूब तो 1 होता है, इससे छोटा तो कोई क्यूब ही नहीं है। तो देखो इन तीनों से भी क्या है कंक्लूजन, तो ये किसका क्यूब है, 11 का। अब आप कहोगे तो आपको याद था, ठीक है आ गया वो। एक और चीज है आपका 1 7 2 8। अब देखो वापस पेयरिंग 3, इन तीनों के भी जोड़े बन गए, ठीक है। आपको एक ये अब क्वेश्चन है, अब जिन नंबर के पीछे ये आए 2 3 7 8, मतलब ये इसमें अगर ये मिलेगा तो ये चेंज इसमें होगा, और ये 7 मिलेगा तो 7 चेंज होगा 3 में। उसी प्रकार अगर 2 पीछे मिला यूनिट डिजिट में तो 8 में चेंज होगा, और 8 मिला तो 2 में चेंज होगा। समझ में आया? अगर 2 का 8 में होगा, 8 का 2 में होगा, 3 का 7 में होगा, 7 का
3 में होगा, ठीक है, नो समस्या। क्या दिख रहा है पीछे, क्या दिख रहा है आपको, 8। तो 8 की स्वैपिंग किस में होगी, 2। तो इन तीनों का मामला सेट। 1 का क्यूब से छोटा या 1 तो 1 ही आएगा, 12 आंसर। फिर आपके माइंड में नहीं घुसी तो एक और एग्जांपल है, देखो 4913। हाँ जी आ जाओ, 4913। ये देखो आपने अजम्पशन मेथड है, 4913 और बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो मैंने अभी बताया था 2 3 7 8, ये इसमें चेंज होता है, ये इसमें चेंज होता है, ये इसमें चेंज होता है, ये इसमें। देखो पीछे क्या मिला, 3 के जोड़े बनाते हो। हाँ जी आ जाओ, 3 का चयन किसमें, 7 में। तीनों का मामला सेट। अब देखो 4 से छोटा क्यूब या 4 के बराबर क्यूब, 4 किसी क्यूब में आता है या फिर 4 से छोटा किसी क्यूब होता है क्या, तो आप बोलोगे 1 का, खत्म। आया समझ में आप। नेक्स्ट और भी देख सकते हो आप, तो जितने आप करोगे उतना आप अपने आप में इंप्रूवमेंट लेके आओगे। अब देखो ये आपका ये है 1 2 1 6 7, 1 2 1 6 7, ये 1 2 1 6 7, इन तीनों से आया 3, क्योंकि 7 मिला 3 में कन्वर्ट कर दिया। 12 से छोटा क्यूब, 12 से छोटा क्यूब किसका होता है, 2 का। तो आपका आंसर आ जाएगा 23। फ्री कर दो इस क्वेश्चन को, और ये आपका तरीका है जैसे कि आप इसको निकाल सकते हो। और अब ये क्वेश्चन जो ये आपकी चैप्टर थी वो आपकी हो गई क्या, फिनिश। तो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे पहले के जितने भी वीडियोज उनको देख लीजिए, जिससे कि आपको इससे समझ में आ जाए। और अब हम पढ़ेंगे कौन सी एक्सरसाइज 7 वाली, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। मजा आ जाएंगे भैया उसको पढ़कर आपको, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। तो इसको रिकॉल कीजिए, पढ़िए, आराम से कीजिए, और अपने जो भी आपके भाई बंधु हैं उनको बताइए कि भाई ऐसे पढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बताइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।